जय गुरु जी संगत जी। आज फिर एक सत्संग में आप लोगों के समक्ष लेके आया हूँ। हो सकता है कि एक दिन पहले आपके यहाँ पे सत्संग आपको ना मिला हो इस सत्संग चैनल पे। यह गुरु जी की मर्जी होती है। गुरु जी किस कारणवश क्या कराते हैं किसी को कुछ नहीं पता होता है। जैसे कि आपको पता है कि हम मंत्र जाप के बिना सत्संग चालू नहीं करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक बार मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। आइए हम सत्संग शेयर करते हैं आपके समक्ष। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप सभी को पता चला होगा कि जलंधर मंदिर तो जैसे कि खुला ही हुआ है, और अब जाके लुधियाना में भी गुरु जी का मंदिर खुल गया है। उस मंदिर के दर्शन करने के लिए सब तड़फ रहे थे। जिस जिसको महाराज ने ब्लेस करना था वहाँ पे बुलाया। ऐसे ही हम लोगों का भी प्रोग्राम बना। हम लोगों के 2 बंदे थे, 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, 4 से हम 5 हुए। 5वें हमारे गुरुजी तो थे ही पहले नंबर पे, 5वें में हम भी हो गए। हमें भी मौका मिला, हम भी मंदिर गए। बहुत ही अति सुंदर मंदिर बना हुआ था, और वह दर्शन करने के पहले हम लोगों ने जिन चीज़ों को जूझा वह गुरुजी ने हर जगह हम लोगों का साथ दिया। जैसे कि हम एक रात पहले ही निकल गए थे दिल्ली से, जब दर्शन करने थे और वहाँ पे सेवा का मौका भी मिलना था। सारी चीज़ों को सोचते हुए रास्ते में हम गए। इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी कि हमसे गाड़ी भी नहीं चला जा रही थी। जैसे ही हमने गुरुजी से अरदास किए, क्यों गुरुजी आज हमारी अरदास नहीं सुनोगे, गुरुजी हमारे अरमानों में पानी फेरोगे। गुरुजी ने उसी समय दिखाई अरमान लिखा हुआ एक बस के ऊपर। हमने उसी समय सोच लिया कि अब हम अरमान करते हुए जाएंगे और हमारे अरमान पूरे भी होंगे। संगत जी, उस बस के पीछे तकरीबन तकरीबन हम 60 से 70 किलोमीटर चले, जिससे कि उसने नियरेस्ट गुरु जी के मंदिर के पास से छोड़ दिया, जो कि गुरु जी का मंदिर वहाँ से 15 से 20 किलोमीटर बचा था। गुरु जी ने ऐसे दर्शन दिखाए, रात को ही हमने दर्शन किए। उसके बाद हमने रूम देखा। इतने अनंतम शुक्राना गुरु जी का, इतने बड़े बड़े दर्शन दिखाए उन्होंने। उन दर्शनों को करते हुए हमारा शरीर तृप्त हो गया, और जो थकान थी सारी की सारी हमारी उतर गई। हमने गुरु जी का शुक्राना किया। हमने चले गए। मॉर्निंग में आके जब हमने देखा तो वो दरबार ऐसे लग रहा था कि जैसे कि किसी स्वर्ग में आके हम बैठ गए हैं। और जैसे कि बड़े मंदिर में स्वर्ग लगता था, लगता है और लगता रहेगा, इसी तरीके से यहाँ पे भी मंदिर इतना अच्छा सजा हुआ था, कहने की हद नहीं। ढेरों संगत वहाँ पहुँची। हर संगत ने दर्शन किए। दर्शन के बाद महाराज ने दिखाया कि चमत्कार देखिए। वहाँ पे जो चमत्कार हमने देखने को मिला कि एक जगह पर एक आंटी चल नहीं पा रही थी, जैसे कि उनको कुछ जैसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उन आंटी ने देखा कि मुझे कोई पकड़ नहीं रहा है, लेकिन वो आंटी कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे चलती गई, वह हमें भी नहीं पता चला। थोड़ी देर बाद जब हमें पता चला कि है आंटी कुछ पैरों से इसी तरीके से चलती हैं, तो हमने कोशिश किया कि उनको किसी तरीके से कोई कार मिल जाए जो कि मंदिर के दरवाजे तक उनको छोड़ दे। ऐसे में कुछ साधन नहीं मिला तो एक स्कूटी पे अंकल आ रहे थे, उन्होंने स्कूटी पे आंटी जी को वहाँ छोड़ा। आंटी जी ने इतनी आशीष दी और अंकल ने स्कूटर स्टार्ट करने की कोशिश की, वह आंटी वहाँ से गायब हो गई। और जब एहसास हुआ और हमारे को फ्रेगनेस आई तो हमने कहा वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने दर्शन दिए। दर्शन भी इस प्रकार के दिए कि हम जहाँ पे खड़े थे वहाँ गुलाब की कुछ 4-5 पंक्तियाँ गिर गई थी, और उन गिरती हुई पंक्तियों को हम ऐसे देख रहे थे जैसे कि ऊपर से ओस गिर रही हो। उस प्रकार का हमें महसूस हुआ। और हमने देखा तो नीचे फूलों की पत्तियाँ गिरी हुई थी। वह फूलों की पत्तियों को देखते हुए इतनी फ्रेगनेस आ रही थी कि गुरु जी का शुक्राना करते नहीं थक रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ, जो कि बड़े मंदिर में लंगर मिलता है उसमें भी बहुत तेज मिर्च मसाला होता है, ऐसा गुरु जी ने प्रबंध कराया। इस बार लंगर प्रसाद में ना तो मिर्च था ना मसाला था। इतना बढ़िया लंगर प्रसाद बना, चखने के बाद तृप्ति मिल गई। एक अंकल बोले वाह वाह गुरुजी, दिल्ली में आप ऐसा लंगर क्यों नहीं बनवाते हैं। हमने कहा अंकल लंगर लंगर होता है, लेकिन महाराज की कृपा है। दिल्ली में मसाले कैसे डलते हैं वो दिल्ली के बड़े मंदिर के कारीगर को ही पता होगा। यहाँ पे पंजाब के कारीगर लगे हुए हैं जो कि पहले भी डुगरी में भी लंगर प्रसाद बना चुके हैं।
इस प्रकार से वह आगे हम चलते गए और लंगर प्रसाद हम लोगों को चखने को मिला। हमने भी उस लंगर की तारीफ़ की और वाकई में उसमें इतना कम मिर्च मसाला था, शुक्राना था। गुरु जी को पता था कि कई संगत ऐसी है जो कि मसाला तेज़ नहीं खा पा रही है, जिसके कारण गुरु जी ने सब कुछ करवाया। इतने शांत स्वभाव के वहाँ के सेवादार मिले, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने सेवा करी। हर चीज़ को वह प्यार से समझा रहे थे। सेवादारों का भी शुक्राना है। कहते हैं सभी सेवादार एक जैसे नहीं होते हैं। सभी सेवादार इसलिए एक जैसे नहीं होते हैं क्योंकि पांचों उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं। कोई ना कोई सेवादार कड़वा भी होता है, उसकी बातों को मानने के बाद गुस्सा भी चढ़ता है, ना मानने पे भी प्यार आता है। और जब ऐसा एहसास मिलता है तब हमें पता चलता है ये गुरु जी की हमारे पास फ्रेगनेस है। उस फ्रेगनेस से हमारे पास जितनी भी ब्लेसिंग मिली हुई है, उस ब्लेसिंग के कारण ही हम लोगों को गुस्सा नहीं चढ़ा है। ये गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी के पास जितने भी संगत आए उनको बहुत अच्छा अच्छा ब्लेसिंग मिला। और इसी बहाने अब लुधियाने में मंदिर सोमवार को खुलता है 8 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। थर्सडे और फ्राइडे को भी ओपन किया जा रहा है। जिस संगत को भी दर्शन करने हो वह जा सकता है और वहाँ पे दर्शन कर सकता है। अभी फ़िलहाल इन्हीं दिनों के लिए यह मंदिर खुला है। टाइमिंग आपको एक दिन की मैंने बता दिया है। इसी प्रकार किसी ने भी दर्शन करने हो हर सोमवार को सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक महाराज के दर्शन वहाँ पे हो सकते हैं। जय गुरु संगत जी। यह सत्संग में आपका और अपना मिला हुआ गुरु जी के चरणों में अरदास प्रदान करते हुए ये सत्संग को विराम देता हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।